बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शुएब फूड बुक। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब गाजर का हलवा। और ये एक ऐसी रेसिपी है जो इससे पहले आपने आज तक नहीं सुनी होगी। ये बहुत ही अलग टाइप की हम बनाएंगे, क्योंकि हम बनाएंगे इसको गुलाब के फूलों के अंदर। तो आपने आज तक, मुझे यकीन है कि इस तरह की रेसिपी नहीं देखी होगी। तो आप इस रेसिपी को गौर से देखिएगा, बहुत ही आसान है इसको बनाना, और जो इसका टेस्ट है उसके तो फिर क्या ही कहना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए इंतहाई आसान और शानदार रेसिपीज़। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमारे पास 1 किलो गाजर थी। हमने इसको कद्दूकश कर लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक हमने इनको कद्दूकश कर लिया है ताकि आराम से गल सके। ये हमारे पास खोया है, हमने 1 प्याली खोए की ले ली है। इसके साथ हमारे पास है बादाम, इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। और इसके साथ ही हमने ले ली है आधी प्याली चीनी की, और ये हमने ली है 3 छोटी इलायची और 1 लौंग। इसके साथ हमारे पास है 1 कप दूध का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास फ्राई पैन है, इसको हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया और फ्लेम ऑन कर दी है। इसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल दी है आधी प्याली चीनी, तकरीबन 6 चम्मच हमारे पास चीनी के थे। है आप हस्ब ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये चीनी जो हमने डाली है इसको हमने मेल्ट कर लेना है। हमारे जो चूल्हे की आंच है वो मीडियम है, और हमने इसके अंदर कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया, खाली चीनी को हमने इस तरह मेल्ट कर लिया है तमाम की तमाम। इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसके अंदर इलायची। ये 3 इलायची हमने डाल दी हैं, और हमारे पास है 1 लौंग। ये लौंग भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेते हैं। बस तकरीबन आधे से 1 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे, और फिर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर फूल की पत्तियाँ। ये गुलाब के फूल की पत्तियाँ आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएंगी। ये जो गुलाब के फूल बेचने वाले होते हैं, हार बेचने वाले होते हैं, उनके पास ये आसानी से अवेलेबल होती हैं। तो हमने 1 प्लेट इसके अंदर फूल की पत्तियाँ शामिल कर दी हैं, जो हमारी इस रेसिपी की जान है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, और ये ऐसा फ्लेवर होगा कि आपने इससे पहले आज तक ये टेस्ट नहीं किया होगा गाजर के हलवे के अंदर। और अगर आप देखेंगे आपका जो शीरा है वो जलने लग रहा है, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते हैं। मैंने 2 चम्मच दूध इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि हमने इसकी अभी और भुनाई करनी है। हमने इतनी भुनाई करनी है कि जो हमारी फूल की पत्तियाँ हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स ना हो जाएँ। तो इसकी हमने 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है, जो कि काफ़ी है इसको मिक्स करने के लिए। देखिए, काफ़ी हद तक जो है फूल की पत्तियाँ वो नरम हो चुकी हैं, मिक्स हो चुकी हैं। इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसके अंदर गाजर ही हमारे पास 1 किलो थी। इसको हमने बारीक बारीक कद्दूकश कर लिया। अब इन गाजरों को हमने मीडियम आंच के ऊपर पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट, यहाँ तक कि जो गाजर हैं वो अपना पानी ना छोड़ दें। साथ साथ हम चम्मच भी इसके अंदर चलाते रहेंगे। और ये देखिए, 10 मिनट के बाद बड़ी ज़बरदस्त ये जो हमारी गाजरें थी वो गलना शुरू हो चुकी हैं। इसने अपना पानी भी छोड़ दिया है। 1 से 2 मिनट और हमने गाजरों को पकाना है, और फिर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर दूध। ये देखिए, 1 बड़ा कप भर के हमने दूध का लिया है, तकरीबन आधा लीटर दूध है ये। हमने दूध इसके अंदर शामिल कर दिया, बस थोड़ा सा बचा लिया, वो हम बाद में इसके अंदर शामिल करेंगे। दूध डाल के हमने चूल्हे की आंच जो है वो थोड़ी तेज़ कर देनी है। 5 से 6 मिनट हम तेज़ आंच के ऊपर इसको पकाएंगे, और फिर हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको ढक के रखते हैं, और आपसे मिलते हैं 1 घंटे बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 घंटा तकरीबन इसको हो चुका है पकते हुए। हमने इसको दम वाली आंच के ऊपर 1 घंटे के लिए पकाया है। साथ साथ में हम दरमियान में वक्फे से चेक भी करते रहे थे कि कहीं जो गाजर है वो जल ना जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाजर बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी है, और पानी भी अभी तक इसके अंदर थोड़ा सा बाकी है। हम आंच थोड़ी तेज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो पानी है उसको हमने बिल्कुल खुश करना है अच्छी तरह। इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 अंडा जो हमने फेंट लिया था। 1 अंडा हमने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह जो है हमने अच्छी तरह ये अंडे को मिक्स कर दिया है, और इसकी हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है। अब तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है, और फिर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर ऑयल या घी। ये मेरे पास असली घी है, मैं असली घी इसके अंदर डाल रहा हूँ 2 चम्मच। अगर आपके पास असली घी ना हो तो आप जो आम खाने वाला तेल है
वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने डाल दिया है, इसको हमने हल्का सा मिक्स किया और फिर हमने 1 चम्मच और इसके अंदर डाल दिया है। अब घी शामिल करने के बाद हमने गाजर के हलवे की अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो अभी तक इसके अंदर मौजूद है। तो हमने जो पानी है उसको अच्छी तरह खुश कर लेना है। भुनाई हमने अच्छी तरह करनी है, क्योंकि अगर पानी रह गया गाजर के हलवे के अंदर तो उसका जो मज़ा है वो नहीं आएगा। तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। जब गाजरों का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए, इस तरह हमने खुश्क कर लेना है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई हो चुका है पानी। फिर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर खोया। ये हमारे पास 1 प्याली खोए की थी। अब खोया डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जो हमारा गाजर का हलवा है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और इसका जो जायका है वो तो बहुत ही लाजवाब है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मुनफरिद और अलग रेसिपी है। अब ये देखिए तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं किस तरह ये स्मूथ हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हमारा आज का ये हलवा बना है। बस हमारा हलवा जो है वो अब रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब और शानदार हमारा आज का ये हलवा तैयार हुआ है। हमने इसको गार्निश किया है बादाम, काजू, अंडे के साथ। आपके पास जो भी मेवा अवेलेबल हो आप उससे गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।